मेरी तरह आपने भी डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर को कई बार फ्रेम बाय फ्रेम देख ही लिया होगा, जिसमें आपको बहुत से रेफरेंसेस, ईस्टर एग्स और कैमियोज देखने को मिले होंगे। हालांकि इस ट्रेलर में ही हमें बहुत से कैमियोज को दिखा दिया गया है, लेकिन अभी भी ऐसे बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो इस ट्रेलर में हमें देखने को नहीं मिले। लेकिन काफी टाइम से हम उन सब के बारे में र्यूमर सुनते आ रहे हैं कि ये सभी इस फिल्म में हो सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हम उन सभी कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो हमें डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म में देखने को मिल सकते हैं और कौन कौन से कैमियोज इस ट्रेलर से कंफर्म हो चुके हैं। हो सकता है आपसे कुछ कैमियोज मिस हो गए हों, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए अब करते हैं इस बारे में डिटेल में बात। इस फिल्म में कैमियोज के साथ साथ हमें बहुत से रेफरेंसेस भी देखने को मिले, फिर चाहे वो इस ट्रेलर का ओपनिंग सीन हो जो एग्जैक्टली वैसा ही लगता है जैसा 2021 में वुल्वरीन गेम का टीजर रिलीज किया गया था, या फिर ये सीन जिसे देख आप में से बहुत से लोगों को मैड मैक्स फिल्म की जरूर याद आई होगी। पिछली दोनों ही डेडपूल फिल्म्स में हमें बहुत सी दूसरी मूवीज के रेफरेंसेस देखने को मिले थे, तो इस फिल्म में भी ऐसा ही होना कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये सीन भी काफी जाना पहचाना लगता है। ऐसा ही सीन हमने 2002 में आई स्पाइडरमैन फिल्म में भी देखा था। इन दोनों की मूवमेंट एग्जैक्ट सेम ही लगती है, जैसी पीटर पार्कर और फ्लैश की मूवमेंट है, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। इसके अलावा 20th सेंचुरी फॉक्स को डिज्नी एक्वायर कर चुका है, तो उसका भी रेफरेंस हमें इस ट्रेलर और उससे काफी टाइम पहले बिहाइंड द सीन फोटोज में भी देखने को मिला था। और 20th सेंचुरी फॉक्स मर्जर को दिखाने का एक सटल तरीका है। सबसे पहले बात करते हैं कि कैसे डेडपूल एंड वुल्वरीन फिल्म एक प्रॉपर सीक्वल से ज्यादा फैन सर्विस फिल्म हो सकती है। मतलब ये फिल्म सिर्फ ऐसे कैरेक्टर से भरी हुई हो जिन्हें फैंस हमेशा से बस स्क्रीन पे देखना चाहते हैं, जो एक्चुअल स्टोरी लाइन में ज्यादा जरूरी ना हो। डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस फिल्म के दौरान खुद मार्वल प्रेसिडेंट केविन फाइगी ने यह बताया था कि जॉन क्रेसिंस्की को रीड रिचर्ड्स का रोल बस इसलिए दिया गया था क्योंकि काफी टाइम से फैंस इसे लेकर कैंपेन कर रहे थे और उन्हीं फैंस को खुश करने के लिए ऐसा किया गया था। तो ऐसा ही इस फिल्म में भी हो सकता है। ये तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि इस फिल्म में हमें बहुत से कैमियोज देखने को मिलने वाले हैं और फिलहाल इस फिल्म की रीशूट्स चल रहे हैं। इतनी बड़ी लेवल की फिल्म जिसमें इतनी बड़ी कास्ट है, उसके लिए रीशूट्स होना एकदम नॉर्मल बात है। लास्ट मिनट पे रीशूट्स होते ही हैं, लेकिन हो सकता है इस फिल्म में कुछ कैमियोज कम पड़ गए हों, जिसके लिए ये रीशूट्स रखे गए हैं। इसके अलावा रिसेंटली माइकल बी जॉर्डन ने डेडपूल एंड वुल्वरीन का ट्रेलर शेयर किया था। हम सब जानते हैं कि माइकल बी जॉर्डन 2015 में आई फैंटास्टिक फोर फिल्म में ह्यूमन टॉर्च का रोल प्ले कर चुके हैं, और हो सकता है वो भी 2015 वाली फैंटास्टिक फोर टीम के साथ इस फिल्म में हमें देखने को मिले। माइकल बी जॉर्डन ब्लैक पैंथर फिल्म में एरिक किलमोंगर का रोल भी कर चुके हैं, तो हो सकता है वो इन दोनों में से किसी एक कैरेक्टर को वापस प्ले कर रहे हों, या फिर दोनों ही, ये तो टाइम ही बताएगा। डेडपूल एंड वुल्वरीन ट्रेलर का सबसे शॉकिंग एंड इंटरेस्टिंग पार्ट था ये वाला, जिसमें हमें एंटमैन का जायंट सूट और हेलमेट देखने को मिला। और जब ये हेलमेट ओपन होता है तो ये भी क्लियर हो जाता है कि ये सिर्फ हेलमेट नहीं है, बल्कि इसके अंदर एक ह्यूमन स्कल भी मौजूद है, जिसका क्लियरली यही मतलब है कि एंटमैन मर चुका है। लेकिन हो सकता है ये स्कॉट लैंग ना हो, बल्कि उसके सूट में कोई और है जो मारा गया है, या फिर एंटमैन का ऑल्टरनेट वर्जन है। और एंटमैन के इस जायंट स्कल को ये म्यूटेंट्स अपने किसी सीक्रेट बेस की तरह यूज कर रहे हैं। इस फ्रेम में हमें बहुत से म्यूटेंट्स देखने को मिले जिन्हें हमने प्रीवियस एक्समैन फिल्म में भी देखा है, जैसे लेडी डेथस्ट्राइक, जिसे हमने एक्समैन 2 फिल्म में देखा था। ध्यान से देखने पे हमें इसके एडामेंटियम क्लॉज भी दिख रहे हैं। इसके अलावा यहाँ एजेजल भी है, जो हमें एक्समैन फर्स्ट क्लास में देखने को मिला था। इसके साथ ही ये पायरो है, जिसे हमने इस फिल्म के प्रीवियस ट्रेलर में भी देखा था। पायरो वही फायर कंट्रोलिंग म्यूटेंट है जिसे हम फॉक्स ओरिजिनल एक्समैन ट्रिलॉजी में भी देख चुके हैं। पिछले ट्रेलर के इस सीन को देखने के बाद से ही बहुत सी फैन थ्योरीज और र्यूमर्स हमें सुनने को मिले थे कि ये कैसेंड्रा नोवा हो सकती है। जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, कैसेंड्रा नोवा प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर यानी प्रोफेसर एक्स की इविल ट्विन सिस्टर है, जिसके पास प्रोफेसर एक्स जैसी ही पावर्स हैं। तो इस ट्रेलर से ये भी कंफर्म हो गया कि ये कैसेंड्रा नोवा ही है, जो शायद इन म्यूटेंट्स की लीडर है, क्योंकि जब एंटमैन का ये हेलमेट ओपन होता है तब इसमें से कैसेंड्रा नोवा ही निकलती है। अगर हम ध्यान से देखें तो वो भी प्रोफेसर एक्स की ही तरह वैसी ही चेयर पर बैठी हुई है, लेकिन ये चल भी सकती है। इस फिल्म में कैसेंड्रा नोवा है, तो हो सकता है हमें प्रोफेसर एक्स भी देखने को मिल जाए। अब वो पैट्रिक स्टुअर्ट वाला वर्जन दिखाया जाता है या जेम्स मैकअवॉय वाला, ये तो फिल्म में ही पता चलेगा। लेकिन हो सकता है इन दोनों के अलावा कोई तीसरा वर्जन हमें देखने को मिले। लेकिन इतना तो पक्का है कि इस फिल्म में हमें प्रोफेसर एक्स भी जरूर देखने को मिलेगा। इसके अलावा हेल बेरी, जो एक्समैन सीरीज में स्टॉर्म का रोल प्ले कर चुकी हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पे ये इमेज शेयर की। इस इमेज में उनकी हेयर स्टाइल एकदम वैसी ही है जैसी हमने एक्समैन फिल्म में देखी है, तो पॉसिबल है कि हेल बेरी इस फिल्म में देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ ओरिजिनल एक्समैन सीरीज से फैन फेवरेट कैरेक्टर साइक्लोप्स भी देखने को मिल सकता है। और बेन एफ्लेक के बारे में तो आप सभी ने पहले से ही सुना होगा कि एक बार फिर वो डेयरडेविल के रोल में दिख सकते हैं। कुछ टाइम पहले ये न्यूज काफी सुनने को मिली थी कि बेन एफ्लेक को डेडपूल एंड वुल्वरीन के सेट पे देखा गया था, और ये बीटीएस शॉट तो आप सबको याद ही होगा, जिसमें हम डेडपूल एंड वुल्वरीन को किसी से फाइट करते हुए देख सकते हैं। और ये और कोई नहीं बल्कि ओरिजिनल एक्समैन सीरीज से सेबरटूथ है। इसके अलावा निकोलस हॉल्ट एज बीस्ट भी हमें इस फिल्म में देखने को मिलने वाला है। डेडपूल एंड वुल्वरीन के दोनों ट्रेलर्स में हमें लोकी सीरीज से टीवी एजेंट से लेकर मिस मिनट तक बहुत से जाने पहचाने कैरेक्टर्स देखने को मिले, और इस ट्रेलर में भी ऐसा ही हुआ। इसमें हम लोकी सीरीज से एलायत को क्लियरली देख सकते हैं। एलायत एक ट्रांस टेम्पोरल एंटिटी है। सिंपल भाषा में
एक स्मोक मॉन्स्टर है जिसे हमने लोकी सीरीज में देखा था, जो वॉइड को गार्ड करता है। इस ट्रेलर में अलायत को दिखाया गया है, लेकिन ये देखने वाली बात होगी कि डेडपूल एंड वुल्वरीन का इससे सामना होता है या नहीं, या सिर्फ ये इसलिए दिखाया गया है क्योंकि डेडपूल एंड वुल्वरीन टाइम के एंड तक पहुंच चुके हैं, जैसा हमने लोकी सीरीज में भी देखा था। तो ये सब कैरेक्टर्स और कैमियोज इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं, और कैसे ये फिल्म एक प्रॉपर सीक्वल ना होके बस एक फैन सर्विस फिल्म बन सकती है। बेशक कुछ भी हो, दोनों ही केस में ये फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट तो होने ही वाली है। हालांकि जैसे मैंने इस वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि इसके अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर्स हैं जो इस फिल्म में देखने को मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है इस फिल्म में और कौन कौन से कैरेक्टर्स देखने को मिलने वाले हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।